जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको डबल डेट फाइंड करना बता दिए थे कि अगर एक डेट को कोई डेट रहता है तो दूसरे डेट में किस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो दोनों डेट रियल हमने बताया था, रियल दोनों डेट का निकाल कर उस जितना आगे पीछे है उतना कर देंगे, ठीक है ना। तो आज आपको बताना है ट्रिक के माध्यम से आप कैसे निकालेंगे। अगर नज़दीकी वर्ष आ गया तो नज़दीकी वर्ष में आप ट्रिक काम कर सकता है, ठीक है ना। तो हम रियल पहले निकाल कर देखते हैं, फिर उसी का हम ट्रिक निकाल कर देखेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए, जैसे कोई डेट हम ले लेते हैं, मान लीजिए 15 जनवरी 2007। इस दिन है मंगलवार। और अगला कोई डेट दे दे 18 मार्च 2010। इस डेट को मेरे को फाइंड करना है। इस डेट को क्या होगा, इस डेट को मैं फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले हम रियल देख लेते हैं, रियल के बाद तुरंत क्या करेंगे, ट्रिक देख लेंगे। इसी पे हमारा ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। आ जाइए, चलिए देखिए, यहाँ से तो एक माइनस करके, रियल में क्या रूल्स है, वर्ष में एक माइनस किया जाता है ना। एक माइनस करेंगे तो हम कितने का निकालेंगे, कहोगे 2006 का। तो पहले शताब्दी में देख लो, तो 2000 का अगर 400 से भाग लगाएंगे तो आप क्या कहोगे, सर जीरो बचेगा, विषम दिन बचेगा कि नहीं बचेगा, विषम दिन जीरो बचेगा। अब वर्ष का ले लीजिए, वर्ष में होता है 6, 4 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा। हमने कहा था जितनी बार भाग चली जाए वापस से जोड़ देंगे तो कितना बचा 7, और 7 में अगर 7 से भाग करेंगे यहाँ भी कितना बच गया, कहोगे विषम दिन जीरो बचा है, ठीक है ना। दिन में देख लेते हैं, जनवरी में केवल कहाँ तक जाना है, आप कहोगे 15 तक। 15 में अगर 7 से भाग लगाएंगे, और को जोड़ना नहीं है क्योंकि जीरो है, 7 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1, रिमाइंडर बचकर 1 आएगा। और 1 पर क्या होता है, आप कहोगे सोमवार। अब ये बताओ, रियल से कितना आगे दिया है, 1 आगे दिया है, तो यहां लिख दीजिए सोमवार, यानी रियल से 1 प्लस कर दिए हैं, ठीक है ना, 1 प्लस कर दिए हैं। तो दूसरी डेट में देख लेते हैं, इस डेट में क्या हाल है। जो भी डेट का रियल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ये तो रियल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये तो रियल वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे देख लीजिए, यहाँ से एक माइनस करना है तो 2000 हम 9 का ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो वर्ष में सेंचुरी में देखिए, सेंचुरी में आप लोग जानते हो 400 का भाग लगाते हैं, कट जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो विषम दिन। यहाँ टोटल ओड डेज जीरो बचेगा। 9 में देख लेते हैं, 9 में 4 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाता है, और 2 बार वापस से इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 11, और 11 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 4 विषम दिन बचेगा, ठीक है ना, 4 विषम दिन। चलिए, अगर हम यहां पर देखते हैं 18 मार्च तक जाना है, भैया जनवरी फरवरी मार्च तक जाना है, 18 मार्च तक। तो बताओ यहाँ 2010 क्या लीप ईयर है, नहीं है, तो यहाँ 3 है, लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ 0, यहाँ कितना आ जाएगा, 18 मार्च तक जाना है, 18 मार्च। और 18, अब देखिए 18 और 3 कितना होगा, आप कहोगे कितना होता है, 22, ठीक है ना। गलत हो गया, 18 3 कितना होगा, 21 में अगर 7 से हम भाग लगाएंगे तो कहोगे कितना, एक सेकंड रुक जाइए, 7 से नहीं भाग लगाएंगे हम, यहाँ पर 21 रहने दीजिए, ठीक है ना। कितना आएगा योग, 21 आएगा। 21 में इसको भी जोड़िए क्योंकि यहाँ तो जीरो, इसको तो जुड़ेगा नहीं। 21 में 4 जोड़ेंगे, 21 4 कितना होगा, आप कहोगे 25 होगा, ठीक है ना। 25 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो 7 त्रिक 21 होता है, कितना बचा, 4 बचा, 4 शेषफल बचा ना। और जब 4 शेषफल बचा है, चौथे पे कौन सा दिन आता है, चौथे पे कौन सा दिन आएगा, चौथे पे आपका आता है बृहस्पतिवार। और ऊपर वाले में एक इसने ऐड किया है तो आप भी तो करोगे, और आप अगर ऐड कर दोगे तो बृहस्पतिवार में अगर एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहोगे शुक्रवार। ये तो आपका कल ही बता दिए थे कि किस तरह हम रियल से निकालेंगे। तो रियल का ये निकालकर जो किया गया है 1 प्लस, तो रियल का दूसरे का निकालकर यानी कि बृहस्पतिवार +1 कर देंगे। तो इस तरीके से रियल आता है। अब आप देखिए ट्रिक में, अगर इसको हम ट्रिक के माध्यम से लगाएं, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर ट्रिक काम कर जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रिक काम इसलिए कर जाएगी क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है कुछ
बाउंड मतलब उसका कुछ लिमिटेड होता है कि यहीं तक काम ही करेगी। चलिए देख लेते हैं। इस डेट को मंगलवार, इस डेट को क्या दिए थे, सोमवार, और इस डेट को, हाँ इस डेट को मंगलवार था, इस डेट को बृहस्पतिवार था। ठीक है, ट्रिक्स देख लेते हैं, ट्रिक्स देख लेते हैं। देखिए अगर इस डेट को मंगलवार है, मंगलवार, तो ट्रिक के माध्यम से देखिए, ट्रिक का पहले कॉन्सेप्ट आप पहले ध्यान से सुनेंगे। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक का मतलब होता है कि जो भी डेट आप इसको फाइंड करेंगे, नीचे वाले का जो भी डेट फाइंड करेंगे और जो ओड डेज यानी कि विषम दिन बचेगा आप इसमें जोड़ देंगे, यानी कि जो यहाँ दिन रहेगा उसमें जोड़ देंगे, आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। और इसको निकालते समय ये याद रखना कि लास्ट का मंथ और लास्ट का ईयर का हम ओड डेज नहीं लेते हैं, इसका लेंगे, इसका तो सिर्फ अंतर लेते हैं, इसको तो पूरा करेंगे। मंथ माह में कहाँ तक जाएंगे, हाँ जो माह दिया है वहां से हम आगे बढ़ेंगे। जनवरी से दिया तो जनवरी से, अप्रैल से दिया तो अप्रैल से, जहां से दिया रहेगा वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। और वहीं से आगे बढ़कर कहां तक जाना है, तो यहां मार्च दिया है तो मार्च सिर्फ छोड़कर, ठीक है ना, मार्च छोड़कर जाना है। ठीक है ना। और यहाँ का 7 से चलेंगे कहाँ तक जाएंगे, एक वर्ष मैंने कि 2010 छोड़ देंगे, 9 तक जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए जो डेट होती है यानी कि जो दिन होता है, दिन में हम क्या करते हैं, दिन में डेट में हम क्या करेंगे, डेट में हम क्या करेंगे, डेट का माइनस करेंगे, डेट का माइनस करेंगे, यानी कोई भी ज्यादा रहे कोई मतलब नहीं है। और ज्यादा में से क्या होगा, कम माइनस होगा। ठीक है ना, ज्यादा में से कम घटा लेंगे, और ज्यादा में से कम घटाएंगे तो यहां कितना निकल कर आया, तो यहां साफ साफ निकल कर आ गया कितना, विषम दिन, 3 विषम दिन। ठीक है ना। अगर 7 से ऊपर आता है तो आप भाग करोगे, तुरंत तुरंत भाग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मंथ में आ जाइए, मंथ में देखिए जनवरी, फरवरी। अब देखो फरवरी यहां कितने की हो जाएगी, फरवरी जाहिर सी बात है साधारण वर्ष है। फरवरी, मार्च, अच्छा मार्च तक जाना ही नहीं है, ठीक है ना, मार्च तक जाना नहीं है तो कितना आया यहाँ विषम दिन, यहाँ कहोगे सर विषम दिन आ गए 3, यहाँ कितने आ गए 3। अब देख लेते हैं वर्ष में, वर्ष, ठीक है ना, सेंचुरी तो समान है। वर्ष में देखिए 2007 से हमको चलना है, 2008, 2009, 2010 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लास्ट वाला वर्ष और मंथ छोड़ते हैं। तो बताइए ये तो साधारण है, यहाँ एक लीप वर्ष, ये लीप वर्ष है, यहाँ 2 मतलब 2 विषम दिन, ये समान है यहाँ 2, और यहाँ कितने, ये समान वर्ष है, यहाँ 1 विषम दिन। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ गया, टोटल जोड़ेंगे तो 4 विषम दिन। अब टोटल इनको जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 6 4, कहोगे सर 10, टोटल कितने आ गए 10। अब 10 में यहाँ जोड़ कैसे दिखा दें, बराबर 10, 10 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, बचा कितना शेषफल, बचा 3, कितना बचा 3, और 3 हम मंगलवार में जोड़ेंगे, 3 हम कितने किस में जोड़ेंगे, मंगलवार में। 3 अगर हम मंगलवार में जोड़ेंगे तो कौन से दिन आ जाएगा, मंगल बुध और बृहस्पति, यानी 3 इसमें जोड़ेंगे तो देखो घूम कर आ गया कि नहीं, बृहस्पतिवार। ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से ट्रिक से निकालोगे। ठीक है ना, ट्रिक से। तो ट्रिक याद करना है, ठीक है ना। दिन का क्या करना है, माइनस करेंगे, मंथ में कहां तक जाएंगे, मंथ में लास्ट वाला मंथ छोड़ देंगे, जनवरी फरवरी तक हमको निकालना है। और वर्ष में क्या करेंगे, वर्ष में हमको लास्ट का वर्ष छोड़कर जितने भी हैं सबका निकाल लेना है। यानी कि साधारण वर्ष है 1 विषम दिन, लीप वर्ष 2 विषम दिन, साधारण वर्ष 1 विषम दिन, टोटल जोड़े 4, और इधर का 3 3 3 3 यहाँ जोड़े, टोटल 10, 10 से और 7 से भाग किए तो कितना रिमाइंडर बच के आया 3, और 3 इसमें हम ऐड कर देंगे, मंगल से 3 कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है ना, बृहस्पतिवार। अब हम देखते हैं कि जब इसमें 2 डेट सेम हो जाते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना, ट्रिक से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिक से ही आगे बढ़ते हैं कि 2 डेट, मान लीजिए यहाँ पर डेट और मंथ सेम हो जाए, इस वर्ष में जो है अंतर आ जाए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम यही प्रोसीजर आपका रहने वाला है। जैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए, अगर आपसे पूछ ले, देखिए जब दो डेट सेम हो, जब दो चीज समान हो जाए, जैसे मान लीजिए डेट, डेट और रहता है क्या, मंथ, और कहते ईयर, ईयर। जब आपका क्या हो, डेट सेम हो जाए, ठीक है ना, डेट सेम हो जाए, ये भी सेम हो जाए, और इसमें डिफरेंस आ जाए, डिफरेंट हो जाए, तो कोई भी ऐसा डेट उठाइए जिसमें क्या हो, जो डेट हो सेम रहे, मंथ सेम रहे, और सेंचुरी वर्ष में क्या रहे, डिफरेंस आ जाए। कोई भी वर्ष ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, कुछ भी ले लो, 1802 ले लेते हैं, 15 अप्रैल 1802। तो यहां तो हमें डेट तो बराबर ही करना पड़ेगा, 15 अप्रैल 1811। अब देखते हैं इस डेट को क्या होगा। अगर यहां कितना है, सोमवार, तो यहां की डेट आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहां अगर है सोमवार तो यहां की डेट फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे, अगर देखिए जब डेट सेम आ जाए तो डेट डेट से कट जाएगा और मंथ मंथ से कट जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो बचा क्या, बचा भाई हमारा वही पुराना वाला सिस्टम, और जो पहले बताए थे वही करना है। क्या करोगे भाई, देखिए यहां 1802 है, हमने कहा था लास्ट का वर्ष छोड़ देना है, बाकी निकालते चले जाओ। तो यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 4, यहाँ क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा 6, यहाँ क्या होगा 7, यहाँ होगा 8, और यहाँ कर दे रहे हैं 9, और यहाँ कर दें 10। सिर्फ 1810 तक जाना है, ठीक है ना, 11वां छोड़ दिया जाता है। अब बताओ, ये आप बताओ, ये क्या सामान लीप वर्ष है, नहीं है एक, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये है लीप वर्ष, 4 से कट जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है, ये नहीं है। जहाँ लीप वर्ष नहीं होता है वहाँ कितने का होता है, ये देखिए लीप वर्ष है, ठीक है ना, यहाँ लीप वर्ष नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो जहाँ नहीं है। अब इनको जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए 2 2 4, 4 2 6, 6 6 7, और 7 2 9, 9 1 10 1 11, टोटल कितने दिन आ गए, कहोगे 11, और 11 दिन एक्स्ट्रा आए हैं। और अब इसको क्या करेंगे हम, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, एक बार गया, 7 4 11 होता है, तो कितना बचा, आप कहोगे 4 बचा। अब 4 बचा है, तो अब 4 इसमें क्या करेंगे हम, 4 इसमें ऐड करेंगे। अब आप बताओ, सोमवार में 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। क्या आएगा, शुक्रवार, शुक्रवार, ठीक है ना। इस तरीके से आप कितने आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। ये ट्रिक है, उसमें क्या था, आपको रियल निकालना पड़ता था, इसमें रियल नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, ट्रिक आपका तभी काम करेगा जब ये नजदीक ही रहेंगे। देखो कितना नजदीक है, 2 से 11 तक है, ठीक है ना। 20 आ जाए, 20 का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस आ जाए तो कर सकते हो, लेकिन और ज़्यादा आ जाए तो हम तो कहेंगे कि आपको रियल ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। रियल करिए, आराम से निकालिए। और ये भी बता दिए हैं कि, ठीक है ना, यहाँ अगर ये अगर छोटा डेट है, ये बड़ा डेट है, तो जो यहाँ 4 आया है वो हम माइनस कर लेते, और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो वर्ष में डिफरेंस था, अगर मान लीजिए अगर दिन में डिफरेंस आ जाए, ठीक है ना, वर्ष और इसमें आ जाए, तो उसके लिए देखते हैं आगे क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर आपका डिफरेंस किस में आ जाए, आपका डिफरेंस आ जाए डेज में, दिन में, ठीक है ना, डे में, देख लेते हैं इसको। ठीक है, और ये सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई डेट दे दें आपको, चलिए 14 मई, और 1900 ले लो, 1600, कोई भी डेट ले लीजिए आप, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ कर दें 26, ठीक है ना, मई 1602। अब यहाँ पर अगर कोई डेट दे दे, मान लीजिए यहाँ दे दे, को कर दे, क्या कर दे, सोमवार, सोमवार, ठीक है ना। तो आपको यहाँ का डेट फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ का डेट फाइंड करना है। यहाँ का डेट कैसे फाइंड करोगे, देखो डेज में आपका डिफरेंस है, डेज में आपका डिफरेंस है, तो आपका क्या है, मंथ और
ये तो बराबर है ना, और जो बराबर है कट जाएंगे। हमने इसमें कहा था कैसे निकालने को, इसमें चुपचाप आपको क्या करना है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, ठीक है ना। ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, अब ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, यहां माइनस कर लीजिए तो यहां पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है ना। 12 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल कितना बचेगा, तो 7 एकम 7, कितना बचा 5। अब देखिए जो 5 बचा है, अब इसी में हम ऐड करेंगे, जो 5 बचा है इसी में हम ऐड कर देंगे, और 5 में अगर सोमवार में 5 ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आप कहोगे शनिवार। क्या निकला, शनिवार। इस तरीके से ये भी डेट फाइंड कर सकते हो, देखो कितने आराम से निकल गया। अब यहाँ रियल निकालना पड़ता तो बहुत लंबा जाता, देखिए चुटकियों में आंसर आ रहा है आपका, आराम से निकालिए इस तरीके से, ठीक है ना। अगर एक और देख लेते हैं, अगर आपका देखिए डेट सेम रहे, वर्ष सेम रहे, और डिफरेंस कहाँ आ जाए, डिफरेंस कहाँ आ जाए, मंथ में डिफरेंस आ जाए, तो क्या करेंगे हम, मंथ में डिफरेंस आ जाए तो क्या करेंगे हम। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। चलिए ये तो सेम रहेगा ऊपर, सेम, ठीक है। चलिए इस तरीके का लेते हैं कोई डेट, आ जाइए लेते हैं कोई डेट, जैसे मान लीजिए चलिए 2 डेट लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। 2 डेट समान रहेंगे, मंथ सिर्फ डिफरेंस रहेगा, तो कोई डेट भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई डेट ले लें, जैसे कोई भी डेट ले लीजिए 16, ठीक है ना, 16 अप्रैल, मान लीजिए ले लेते हैं 16 मार्च और 2002, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए इस दिन क्या रहता है, रविवार, रविवार, ठीक है, इस दिन रविवार। तो अगला देख लेते हैं 16 मार्च, मार्च नहीं, अब इसमें मंथ में हमें डिफरेंस देखना है, हम ले लेते हैं सितंबर, सितंबर, सितंबर में वर्ष तो आपका वही रहने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और आपको यहाँ का डेट फाइंड करना है, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो बराबर है ना, कट जाएगा, डे आपका बराबर है, कट जाएगा। मंथ में निकालना है, मंथ में कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कि लास्ट का हम छोड़ते हैं, इसको लेना नहीं है, आ जाइए, क्योंकि मंथ और वर्ष का दोनों का लास्ट का छोड़ा जाता है। मार्च, मार्च से लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख दें, मार्च कहां तक चलेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। सितंबर नहीं लेना है, सितंबर ले लेंगे, सितंबर तो ट्रिक में नहीं ली जाती। देखिए मार्च कितने का महीना होता है बताइए, मार्च कितने का महीना होता है, आप कहोगे ये 31 का होता है, और 31 में कितना बचा, 31 में 7 भाग 3 बचा, ठीक है ना। और यहाँ कितने बचेंगे 2, यहाँ कितने बचेंगे 3, यहाँ कितने बचेंगे 2, और यहाँ ये देखिए जुलाई होता है 3 का और अगस्त भी होता है, 3 विषम दिन बचते हैं, ठीक है ना, 3 विषम दिन बचते हैं। अब इनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना, 3 3 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12, 12 2 14, और 14 2 आप कहोगे 16, 16 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, विषम दिन 2 बचा। और विषम दिन अगर 2 बचा है तो इस रविवार में जोड़ेंगे ना, रविवार में अगर 2 विषम दिन जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आपका मंगलवार आएगा। यहां पर 2 जोड़िए, मंगलवार, मंगलवार। आप कोई भी डेट फाइंड कर सकते हो, आपका आंसर एकदम सटीक आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जब कोई डिफरेंस रहे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रिक तो हमने बता दिया है, तीनों निकालना, ट्रिक हमने तीनों निकाला, लेकिन ध्यान रहे जब यहाँ पर अंतर कम रहेगा तभी ये ट्रिक काम करती है। हम तो कहेंगे रियल को भी ध्यान में रखना, जब रियल को ध्यान में रखोगे तो ये फॉल्ट नहीं होगा, और ट्रिक के भरोसे रहोगे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आप फॉल्ट हो जाएगा, और कहीं ट्रिक अगर फेल हो गया तो वहीं आपका जो है सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ याद रखना ट्रिक हमें कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी है। बच्चों पेपर में तो कई बार आप दिए होंगे, लगभग नज़दीक का ही दे देता है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, लगभग में बहुत रियली कंडीशन ऐसा आता है कि बहुत लंबा डेट दे दे, आप ट्रिक ना यूज कर पाए वहाँ पर, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डेट जो है फाइंड कर सकते हो। इसके आगे देखते हैं, ठीक है।
तो आ जाइए आगे देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, बहरहाल बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे बना सकते हैं। अब कैलेंडर में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैलेंडर में आगे बढ़ते हैं। आप डेट फाइंड करना सीख गए हो, सिंगल डेट भी फाइंड कर ले जाओगे, डबल डेट भी फाइंड कर ले जाओगे। एक चीज़ हम आपको बताते हैं, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि भाई 29 तारीख को फाइंड करना, ठीक है ना। कितने 29 तारीख आएंगे? जैसे आपका दे दे 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, ठीक है ना। इस डेट को देखते हैं कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने बहुत सारे पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और बताए हैं कई बार कि एक सामान्य वर्ष है तो सिर्फ लीप ईयर में ही फरवरी 29 की होती है। सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की हो जाती है? 28 की हो जाती है सामान्य वर्ष में। अब देखिए, तो पूरे महीने का अगर देखेंगे, एक साल में कितने महीने कहोगे? 12 महीने। तो 12 महीनों में अगर समान वर्ष है तो कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? आप कहोगे 11 बार पड़ेगी। अगर लीप वर्ष है तो 29 तारीख तो 28 भी पड़ जाएगा, मतलब फरवरी भी 29 की पड़ जाएगी लीप वर्ष में ना। तो टोटल कितने हो गए? 12 महीने में 12वां महीना हो जाएगा आपका 29 तारीख पड़ेगा। कैसे? देखिए, अगर आपका एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना, एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें 11 बार पड़ेगा क्या? 29 तारीख, ठीक है ना। 11 बार 29 तारीख पड़ेगा। अगर आपका एक लीप ईयर है, लीप ईयर, तो इसमें कितनी बार पड़ेगा? तो इसमें 12 बार। ये आपको याद ध्यान में रखना है। और ध्यान में क्या रखना है आप जानते हो, क्योंकि 7 से हम डिवाइड करते हैं 365 को, तो वहां 1 से बचता है, ठीक है ना। और लीप वर्ष को अगर 366 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वहां 2 बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो 29 तारीख यानी हर महीने में तो 29 तारीख आनी है, केवल फरवरी में लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब यहां देखिए 100 वर्षों में हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। 100 वर्ष में आप ये बताइए, अभी पीछे निकाले थे कि 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, सामान्य वर्ष कितने होते हैं, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे। पीछे निकालना बताए थे ना। 100 वर्ष में कैसे निकालेंगे लीप ईयर? तो आप कहोगे इसमें 400 का भाग तो जाएगा नहीं, सेंचुरी है तब भी, तो एक माइनस करके किसका भाग लगाएंगे? 4 का अगर भाग लेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ गया 1, और 4 कितनी बार जाएगा? 4 चौका 16, जितनी बार पूरा चला जाए 4 के मल्टीपल में, उसे क्या कहते हैं हम? उसे लीप ईयर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? लीप ईयर। तो बताओ 100 में अगर 24 लीप ईयर है तो आप कहोगे 100 में 75 क्या है? आप कहोगे समान वर्ष है, यानी नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है, इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, बहरहाल हम बता दिए थे आगे आपको, ठीक है ना। तो यहां हम लेते हैं लीप ईयर और यहां लेते हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है ना, नॉर्मल। अभी देखिए 100 में कितने होते हैं? 100 में आप कहोगे 24 लीप ईयर होते हैं, और 76 क्या होते हैं? सामान्य वर्ष होते हैं। एक लीप ईयर्स में 12 बार 29 तारीख आती है, तो 24 में कितनी बार आएगी? आप क्या करोगे? गुणा तो करोगे। और एक नॉर्मल ईयर में 11 बार आता है, तो ये बताइए नॉर्मल ईयर में 11 बार आता है तो 11 से तो गुणा करोगे। अब देखिए यहाँ 12 से गुणा करिए आप लोग। 12 दूना कितना होता है? 12 चौक 12 4 बार, 12 चौक 48, और 12 दूना 24, 24 4 कितना होगा? 28, ठीक है ना। अब यहाँ करिए 11 छक्का 66 हासिल 6, और 11 सत्ते 77, 77 6 कितना होगा? 83, 77 6 83। अब हम इनको जोड़ेंगे, टोटल कितने 29 तारीख आ गए? इनको जोड़िए तो क्या आएगा? 1124 बार, 1124 बार, यानी 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 1124 बार आएंगी, ठीक है ना। और वैसे भी महीने में अगर कोई पूछ ले या फिर दिन में कोई पूछ ले, वो मतलब एक वर्ष में पूछ ले, तो आपके सामने है। एक साल में 29 तारीख 11 बार आती है, नॉर्मल है, अगर लीप है तो 12 बार आती है। जैसे आगे क्वेश्चन देते हैं। अब देखो इसको बेस मान लीजिए, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको बेस मान लीजिए। अगर आपसे कोई बोल दे कि भैया ये बता दो 200 वर्षों में बताओ 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो बिल्कुल बता देंगे। जब 100 वर्ष में इतनी आती है तो 200 वर्ष में कितनी आएंगी? तो 200 वर्ष में भैया हम क्या करेंगे?
1124 में 2 का गुणा कर देंगे, कितनी बार आ जाएंगी, तो आप कहोगे 2248 बार आएंगी। ठीक है ना, वही गुणा कर लेंगे ना, ये गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, 100 वर्ष में 1124 तो 200 वर्षों में 2200 कितना होगा 48, 2248 होगा। ठीक है ना, 1200 नहीं 2248 होगा ये। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, कहे भैया ऐसा है कि 500 वर्ष में बताओ, ठीक है ना, 500 वर्षों में बताओ, तो 500 वर्षों में कैसे निकालेंगे, इसको यहां लिख दे। ठीक है ना, ये 100 वर्ष का है, देखिए 500 वर्ष में निकालिए, 500 वर्ष में, तो कहोगे सर 100 वर्ष में जब 1124 होता है तो यहाँ 5 का हम गुणा लगा लेंगे तो नहीं पता चल जाएगा कितने आएंगे, तो 5 चौ 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 एकम 5, 1 6 और 5 एकम 5, कितने आ गए 5620, 5620। लेकिन ये नहीं है, ध्यान रखना क्यों नहीं है, ये देखो ये 500 वर्ष है ना, ये 500 वर्षों का निकालना था ना, 500 वर्ष में निकालना था ना। लेकिन बताओ यहां पर देखो, यहां 100 पड़ा होगा, 200 पड़े होंगे, 300 पड़ा होगा और 400 पड़ा होगा और 500 पड़ा होगा। ये तो आप कहोगे कि नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ये भी नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है ना, लेकिन ये तो लीप ईयर है ना सेंचुरी, क्योंकि इसमें 7 का क्या हो जाएगा, और ये क्या है नॉर्मल ईयर, ये तो लीप ईयर है ना। यहां तो फरवरी 28 की रही होगी और यहां भी 28 की रही होगी, यहां भी 28 की रही होगी। ठीक है ना, लेकिन यहां तो 29 की रही होगी। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं बताओ, यहां तो 29 की रही होगी, तो ये वाला एक्स्ट्रा एक दिन इसमें क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके, कहोगे 5621 बार, 5621 बार, यानी कि क्या आएगा 29 तारीख आएगी कितने वर्षों में, 500 वर्षों में। अब आप फटाफट फाइंड कर सकते हो कि कितने वर्ष में 29 तारीख आएंगे और कितने वर्ष में क्या आएगा। ठीक है ना, ये डेट आप देख लीजिए। अभी देखिए इसके आगे हम आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। अब ये कैलेंडर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे जो आपके पेपर में विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद।